तबीयत ठीक है? अयान बेटा, अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मॉम। उसके साथ वॉक करो ना। तो तुम्हारी बेगम कहाँ है? उसे भी फ्रेश एयर की जरूरत है। तुमसे नाराज है। इतनी नरम दिल की लड़की मुस्कान तुमसे नाराज है। गलत किया मैंने मामा उसके साथ। ऐसा क्या किया तुमने? बेटा अगर गलत किया है तो उसे ठीक करने का काम किस तुम्हारा ना। हाँ मैं ठीक करना चाहता हूँ, उससे माफी भी मांगना चाहता हूँ। उसका दिल उतर चुका है मुझसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत कह रहे हो तुम उसके दिल से नहीं उतरे हो। इसी बात पे वो हर्ट हो गई है। हर्ट तो मैंने किया है उसको। उसे सफाई देने का मौका देना चाहिए था। हाइपर होकर उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हारी बीवी है, सफाई तो मुजरिम देते हैं बेटा। उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो। और मैं ऐसा क्या करूँ कि वो राजी हो जाए? तुमसे नाराज है। इतनी नरम दिल की लड़की मुस्कान तुमसे नाराज है। गलत किया मैंने मामा उसके साथ। ऐसा क्या किया तुमने? बेटा अगर गलत किया है तो उसे ठीक करने का काम किस तुम्हारा ना। हाँ मैं ठीक करना चाहता हूँ, उससे माफी भी मांगना चाहता हूँ। उसका दिल उतर चुका है मुझसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत कह रहे हो तुम उसके दिल से नहीं उतरे हो। इसी बात पे वो हर्ट हो गई है। हर्ट तो मैंने किया है उसको। उसे सफाई देने का मौका देना चाहिए था। हाइपर होकर उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हारी बीवी है, सफाई तो मुजरिम देते हैं बेटा। उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो। और मैं ऐसा क्या करूं कि वो राजी हो जाए? रात के अंधेरे में जब सना अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजा खोलने वाली उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने उसे अंदर खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। सना ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मैं अब और जुल्म सह नहीं सकती। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन वहाँ तो हर दिन मेरी इज्जत को कुचला जाता है। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आई और उन्होंने सना को देखते ही गुस्से में कहा, जिस लड़की ने अपने फैसले खुद किए हों उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर बेटी की गलती सिर्फ इतना है कि उसने सम्मान मांगा तो फिर मैं सचमुच दोषी हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उसी वक्त उसके पति आरिस के घर में भी हलचल मची हुई थी। आरिस की माँ सबको बता रही थी कि सना घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आरिस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ की हर बात पर भरोसा करके अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। रात भर उसे सना की बातें याद आती रहीं। रिश्ता प्यार से चलता है, शक से नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सना को वापस लेकर आएगा, लेकिन जब वो उसके मायके पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना वहां नहीं थी, उसकी माँ रो रही थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ से भी चली गई, इस बार बिना बताए। आरिस पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दूसरी तरफ सना अकेली एक छोटे से शहर पहुंच चुकी थी, जहां उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपना नाम बदल के शहर रख लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, मगर उसे नहीं पता था कि उसी स्कूल का नया ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि आरिस का बचपन का दोस्त फरहान था। फरहान ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि शहर की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने कभी उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उधर आरिस को जब पता चला कि फरहान उसी शहर में रहता है तो वो उससे मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान दीवार पर लगी स्कूल की ग्रुप फोटो पर उसकी नजर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में खड़ी शहर दरअसल सना ही थी। आरिस तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन सना ने उसे देखकर साफ कह दिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं। आरिस ने लाख माफी मांगी, मगर सना का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी कहानी में नया मोड़ आया, जब फरहान को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आरिस की मां द्वारा किए गए झूठे षड्यंत्रों के सबूत मौजूद थे। पता चला कि उन्होंने जानबूझकर सना के खिलाफ झूठी बातें बनाई ताकि बेटे पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे। फरहान ने ये सच आरिस को दिखाया और उसकी दुनिया बिखर गई। वो अपनी माँ के सामने गया तो पहली बार उसने उनसे सवाल किया। माँ ने पहले सब कुछ झुठलाया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें डर था कहीं सना उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। ये सच सुनकर आरिस टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, जिस प्यार में किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े वो प्यार नहीं स्वार्थ होता है। दूसरी ओर सना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि फरहान के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, लेकिन फरहान ने कभी अपने जज्बात उस पर थोपे नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पाने से पहले तुम्हारी मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सना की आंखें भर आईं। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, या उस शख्स का हाथ थाम ले जिसने बिना किसी उम्मीद के हर कदम पर उसका साथ निभाया। उधर आरिस ने फैसला किया कि अगर सना उसे कभी माफ नहीं भी करेगी तब भी वो अपनी हर गलती की भरपाई करेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात स्कूल से लौटते वक्त सना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तेज रफ्तार कार पहाड़ी रास्ते से नीचे फिसलने लगी। दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब सच कभी सामने नहीं आएगा। अगले ही पल कार गहरी खाई की ओर बढ़ी और पूरी घाटी में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे बड़ी साजिश, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है। रात के अंधेरे में जब सना अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी।
उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया मगर दरवाजा खोलने वाली उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने उसे अंदर खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। सना ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मैं अब और जुल्म सह नहीं सकती। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन वहां तो हर दिन मेरी इज्जत को कुचला जाता है। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आई और उन्होंने सना को देखते ही गुस्से में कहा, जिस लड़की ने अपने फैसले खुद किए हों उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर बेटी की गलती सिर्फ इतना है कि उसने सम्मान मांगा तो फिर मैं सचमुच दोषी हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उसी वक्त उसके पति आरिस के घर में भी हलचल मची हुई थी। आरिस की माँ सबको बता रही थी कि सना घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आरिस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ की हर बात पर भरोसा करके अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। रात भर उसे सना की बातें याद आती रहीं। रिश्ता प्यार से चलता है, शक से नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सना को वापस लेकर आएगा, लेकिन जब वो उसके मायके पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना वहां नहीं थी, उसकी माँ रो रही थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ से भी चली गई, इस बार बिना बताए। आरिस पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दूसरी तरफ सना अकेली एक छोटे से शहर पहुंच चुकी थी, जहां उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपना नाम बदलकर शहर रख लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, मगर उसे नहीं पता था कि उसी स्कूल का नया ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि आरिस का बचपन का दोस्त फरहान था। फरहान ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि शहर की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने कभी उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उधर आरिस को जब पता चला कि फरहान उसी शहर में रहता है तो वो उससे मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान दीवार पर लगी स्कूल की ग्रुप फोटो पर उसकी नजर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में खड़ी शहर दरअसल सना ही थी। आरिस तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन सना ने उसे देखकर साफ कह दिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं। आरिस ने लाख माफी मांगी, मगर सना का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी कहानी में नया मोड़ आया, जब फरहान को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आरिस की मां द्वारा किए गए झूठे षड्यंत्रों के सबूत मौजूद थे। पता चला कि उन्होंने जानबूझकर सना के खिलाफ झूठी बातें बनाई ताकि बेटे पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे। फरहान ने यह सच आरिस को दिखाया और उसकी दुनिया बिखर गई। वो अपनी माँ के सामने गया तो पहली बार उसने उनसे सवाल किया। माँ ने पहले सब कुछ झुठलाया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें डर था कहीं सना उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। ये सच सुनकर आरिस टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, जिस प्यार में किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े वो प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। दूसरी ओर सना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि फरहान के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, लेकिन फरहान ने कभी अपने जज्बात उस पर थोपे नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पाने से पहले तुम्हारी मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सना की आंखें भर आईं। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, या उस शख्स का हाथ थाम ले जिसने बिना किसी उम्मीद के हर कदम पर उसका साथ निभाया। उधर आरिस ने फैसला किया कि अगर सना उसे कभी माफ नहीं भी करेगी तब भी वो अपनी हर गलती की भरपाई करेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात स्कूल से लौटते वक्त सना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तेज रफ्तार कार पहाड़ी रास्ते से नीचे फिसलने लगी। दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब सच कभी सामने नहीं आएगा। अगले ही पल कार गहरी खाई की ओर बढ़ी और पूरी घाटी में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे बड़ी साजिश, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है। रात के अंधेरे में जब सना अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजा खोलने वाली उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने उसे अंदर खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। सना ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मैं अब और जुल्म सह नहीं सकती। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन वहां तो हर दिन मेरी इज्जत को कुचला जाता है। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आई और उन्होंने सना को देखते ही गुस्से में कहा, जिस लड़की ने अपने फैसले खुद किए हों उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर बेटी की गलती सिर्फ इतना है कि उसने सम्मान मांगा तो फिर मैं सचमुच दोषी हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उसी वक्त उसके पति आरिस के घर में भी हलचल मची हुई थी। आरिस की माँ सबको बता रही थी कि सना घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आरिस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ की हर बात पर भरोसा करके अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। रात भर उसे सना की बातें याद आती रहीं। रिश्ता प्यार से चलता है, शक से नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सना को वापस लेकर आएगा, लेकिन जब वो उसके मायके पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना वहां नहीं थी, उसकी माँ रो रही थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ से भी चली गई, इस बार बिना बताए।
आरिस पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दूसरी तरफ सना अकेली एक छोटे से शहर पहुंच चुकी थी, जहां उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपना नाम बदलकर सहर रख लिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, मगर उसे नहीं पता था कि उसी स्कूल का नया ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि आरिस का बचपन का दोस्त फरहान था। फरहान ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि सहर की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने कभी उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उधर आरिस को जब पता चला कि फरहान उसी शहर में रहता है तो वो उससे मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान दीवार पर लगी स्कूल की ग्रुप फोटो पर उसकी नज़र पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में खड़ी सहर दरअसल सना ही थी। आरिस तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन सना ने उसे देखकर साफ कह दिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं। आरिस ने लाख माफी मांगी, मगर सना का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी कहानी में नया मोड़ आया, जब फरहान को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आरिस की मां द्वारा किए गए झूठे षड्यंत्रों के सबूत मौजूद थे। पता चला कि उन्होंने जानबूझकर सना के खिलाफ झूठी बातें बनाई ताकि बेटे पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे। फरहान ने ये सच आरिस को दिखाया और उसकी दुनिया बिखर गई। वो अपनी माँ के सामने गया तो पहली बार उसने उनसे सवाल किया। माँ ने पहले सब कुछ झुठलाया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें डर था कहीं सना उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। ये सच सुनकर आरिस टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, जिस प्यार में किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े वो प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। दूसरी ओर सना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि फरहान के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, लेकिन फरहान ने कभी अपने जज्बात उस पर थोपे नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पाने से पहले तुम्हारी मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सना की आंखें भर आईं। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, या उस शख्स का हाथ थाम ले जिसने बिना किसी उम्मीद के हर कदम पर उसका साथ निभाया। उधर आरिस ने फैसला किया कि अगर सना उसे कभी माफ नहीं भी करेगी तब भी वो अपनी हर गलती की भरपाई करेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात स्कूल से लौटते वक्त सना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तेज रफ्तार कार पहाड़ी रास्ते से नीचे फिसलने लगी। दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब सच कभी सामने नहीं आएगा। अगले ही पल कार गहरी खाई की ओर बढ़ी और पूरी घाटी में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंज उठी। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे बड़ी साजिश, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है। रात के अंधेरे में जब सना अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजा खोलने वाली उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने उसे अंदर खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। सना ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मैं अब और जुल्म सह नहीं सकती। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन वहाँ तो हर दिन मेरी इज्जत को कुचला जाता है। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आई और उन्होंने सना को देखते ही गुस्से में कहा, जिस लड़की ने अपने फैसले खुद किए हों उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर बेटी की गलती सिर्फ इतना है कि उसने सम्मान मांगा तो फिर मैं सचमुच दोषी हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उसी वक्त उसके पति आरिस के घर में भी हलचल मची हुई थी। आरिस की माँ सबको बता रही थी कि सना घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आरिस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ की हर बात पर भरोसा करके अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। रात भर उसे सना की बातें याद आती रहीं। रिश्ता प्यार से चलता है, शक से नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सना को वापस लेकर आएगा, लेकिन जब वो उसके मायके पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना वहां नहीं थी, उसकी माँ रो रही थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ से भी चली गई, इस बार बिना बताए। आरिस पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दूसरी तरफ सना अकेली एक छोटे से शहर पहुंच चुकी थी, जहां उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपना नाम बदलकर शहर रख लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, मगर उसे नहीं पता था कि उसी स्कूल का नया ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि आरिस का बचपन का दोस्त फरहान था। फरहान ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि शहर की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने कभी उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उधर आरिस को जब पता चला कि फरहान उसी शहर में रहता है तो वो उससे मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान दीवार पर लगी स्कूल की ग्रुप फोटो पर उसकी नजर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में खड़ी शहर दरअसल सना ही थी। आरिस तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन सना ने उसे देखकर साफ कह दिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं। आरिस ने लाख माफी मांगी, मगर सना का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी कहानी में नया मोड़ आया, जब फरहान को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आरिस की माँ द्वारा किए गए झूठे षड्यंत्रों के सबूत मौजूद थे। पता चला कि उन्होंने जानबूझकर सना के खिलाफ झूठी बातें बनाई ताकि बेटे पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे। फरहान ने ये सच आरिस को दिखाया और उसकी दुनिया बिखर गई। वो अपनी माँ के सामने गया तो पहली बार उसने उनसे सवाल किया। माँ ने पहले सब कुछ झुठलाया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें डर था कहीं सना उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। ये सच सुनकर आरिस टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, जिस प्यार में किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े वो प्यार नहीं, स्वार्थ होता है।
दूसरी ओर सना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि फरहान के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, लेकिन फरहान ने कभी अपने जज्बात उस पर थोपे नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पाने से पहले तुम्हारी मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सना की आंखें भर आईं। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, या उस शख्स का हाथ थाम ले जिसने बिना किसी उम्मीद के हर कदम पर उसका साथ निभाया। उधर आरिस ने फैसला किया कि अगर सना उसे कभी माफ नहीं भी करेगी तब भी वो अपनी हर गलती की भरपाई करेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात स्कूल से लौटते वक्त सना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तेज रफ्तार कार पहाड़ी रास्ते से नीचे फिसलने लगी। दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब सच कभी सामने नहीं आएगा। अगले ही पल कार गहरी खाई की ओर बढ़ी और पूरी घाटी में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे बड़ी साजिश, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है। रात के अंधेरे में जब सना अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजा खोलने वाली उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने उसे अंदर खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। सना ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मैं अब और जुल्म सह नहीं सकती। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन वहां तो हर दिन मेरी इज्जत को कुचला जाता है। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आई और उन्होंने सना को देखते ही गुस्से में कहा, जिस लड़की ने अपने फैसले खुद किए हों उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर बेटी की गलती सिर्फ इतना है कि उसने सम्मान मांगा तो फिर मैं सचमुच दोषी हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उसी वक्त उसके पति आरिस के घर में भी हलचल मची हुई थी। आरिस की माँ सबको बता रही थी कि सना घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आरिस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ की हर बात पर भरोसा करके अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। रात भर उसे सना की बातें याद आती रहीं। रिश्ता प्यार से चलता है, शक से नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सना को वापस लेकर आएगा, लेकिन जब वो उसके मायके पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना वहां नहीं थी, उसकी माँ रो रही थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ से भी चली गई, इस बार बिना बताए। आरिस पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दूसरी तरफ सना अकेली एक छोटे से शहर पहुंच चुकी थी, जहां उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपना नाम बदलकर शहर रख लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, मगर उसे नहीं पता था कि उसी स्कूल का नया ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि आरिस का बचपन का दोस्त फरहान था। फरहान ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि शहर की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने कभी उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उधर आरिस को जब पता चला कि फरहान उसी शहर में रहता है तो वो उससे मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान दीवार पर लगी स्कूल की ग्रुप फोटो पर उसकी नजर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में खड़ी शहर दरअसल सना ही थी। आरिस तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन सना ने उसे देखकर साफ कह दिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं। आरिस ने लाख माफी मांगी, मगर सना का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी कहानी में नया मोड़ आया, जब फरहान को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आरिस की मां द्वारा किए गए झूठे षड्यंत्रों के सबूत मौजूद थे। पता चला कि उन्होंने जानबूझकर सना के खिलाफ झूठी बातें बनाई ताकि बेटे पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे। फरहान ने यह सच आरिस को दिखाया और उसकी दुनिया बिखर गई। वो अपनी माँ के सामने गया तो पहली बार उसने उनसे सवाल किया। माँ ने पहले सब कुछ झुठलाया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें डर था कहीं सना उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। ये सच सुनकर आरिस टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, जिस प्यार में किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े वो प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। दूसरी ओर सना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि फरहान के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, लेकिन फरहान ने कभी अपने जज्बात उस पर थोपे नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पाने से पहले तुम्हारी मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सना की आंखें भर आईं। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, या उस शख्स का हाथ थाम ले जिसने बिना किसी उम्मीद के हर कदम पर उसका साथ निभाया। उधर आरिस ने फैसला किया कि अगर सना उसे कभी माफ नहीं भी करेगी तब भी वो अपनी हर गलती की भरपाई करेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात स्कूल से लौटते वक्त सना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तेज रफ्तार कार पहाड़ी रास्ते से नीचे फिसलने लगी। दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब सच कभी सामने नहीं आएगा। अगले ही पल कार गहरी खाई की ओर बढ़ी और पूरी घाटी में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे बड़ी साजिश, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है। रात के अंधेरे में जब सना अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजा खोलने वाली उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने उसे अंदर खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। सना ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मैं अब और जुल्म सह नहीं सकती। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन वहां तो हर दिन मेरी इज्जत को कुचला जाता है। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आई और उन्होंने सना को देखते ही गुस्से में कहा, जिस लड़की ने अपने फैसले खुद किए हों उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा,
अगर बेटी की गलती सिर्फ इतना है कि उसने सम्मान मांगा तो फिर मैं सचमुच दोषी हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उसी वक्त उसके पति आरिस के घर में भी हलचल मची हुई थी। आरिस की माँ सबको बता रही थी कि सना घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन आरिस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ की हर बात पर भरोसा करके अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। रात भर उसे सना की बातें याद आती रहीं। रिश्ता प्यार से चलता है, शक से नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सना को वापस लेकर आएगा। लेकिन जब वो उसके मायके पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना वहां नहीं थी। उसकी माँ रो रही थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ से भी चली गई, इस बार बिना बताए। आरिस पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दूसरी तरफ सना अकेली एक छोटे से शहर पहुंच चुकी थी, जहां उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपना नाम बदलकर सहर रख लिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। मगर उसे नहीं पता था कि उसी स्कूल का नया ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि आरिस का बचपन का दोस्त फरहान था। फरहान ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि सहर की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने कभी उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उधर आरिस को जब पता चला कि फरहान उसी शहर में रहता है तो वो उससे मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान दीवार पर लगी स्कूल की ग्रुप फोटो पर उसकी नज़र पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में खड़ी सहर दरअसल सना ही थी। आरिस तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन सना ने उसे देखकर साफ कह दिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा ज़रूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं। आरिस ने लाख माफ़ी मांगी, मगर सना का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी कहानी में नया मोड़ आया, जब फरहान को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आरिस की मां द्वारा किए गए झूठे षड्यंत्रों के सबूत मौजूद थे। पता चला कि उन्होंने जानबूझकर सना के खिलाफ झूठी बातें बनाई ताकि बेटे पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे। फरहान ने ये सच आरिस को दिखाया और उसकी दुनिया बिखर गई। वो अपनी माँ के सामने गया तो पहली बार उसने उनसे सवाल किया। माँ ने पहले सब कुछ झुठलाया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें डर था कहीं सना उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। ये सच सुनकर आरिस टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, जिस प्यार में किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े वो प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। दूसरी ओर सना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि फरहान के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है। लेकिन फरहान ने कभी अपने जज्बात उस पर थोपे नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पाने से पहले तुम्हारी मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सना की आंखें भर आईं। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, या उस शख्स का हाथ थाम ले जिसने बिना किसी उम्मीद के हर कदम पर उसका साथ निभाया। उधर आरिस ने फैसला किया कि अगर सना उसे कभी माफ नहीं भी करेगी तब भी वो अपनी हर गलती की भरपाई करेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात स्कूल से लौटते वक्त सना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तेज रफ्तार कार पहाड़ी रास्ते से नीचे फिसलने लगी। दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब सच कभी सामने नहीं आएगा। अगले ही पल कार गहरी खाई की ओर बढ़ी और पूरी घाटी में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंज उठी। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे बड़ी साजिश, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है। रात के अंधेरे में जब सना अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजा खोलने वाली उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने उसे अंदर खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। सना ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मैं अब और जुल्म सह नहीं सकती। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन वहाँ तो हर दिन मेरी इज्जत को कुचला जाता है। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आई और उन्होंने सना को देखते ही गुस्से में कहा, जिस लड़की ने अपने फैसले खुद किए हों उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर बेटी की गलती सिर्फ इतना है कि उसने सम्मान मांगा तो फिर मैं सचमुच दोषी हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उसी वक्त उसके पति आरिस के घर में भी हलचल मची हुई थी। आरिस की माँ सबको बता रही थी कि सना घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन आरिस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ की हर बात पर भरोसा करके अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। रात भर उसे सना की बातें याद आती रहीं। रिश्ता प्यार से चलता है, शक से नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सना को वापस लेकर आएगा। लेकिन जब वो उसके मायके पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना वहां नहीं थी। उसकी माँ रो रही थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ से भी चली गई, इस बार बिना बताए।
आरिस पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दूसरी तरफ सना अकेली एक छोटे से शहर पहुंच चुकी थी, जहां उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपना नाम बदल के शहर रख लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, मगर उसे नहीं पता था कि उसी स्कूल का नया ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि आरिस का बचपन का दोस्त फरहान था। फरहान ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि शहर की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने कभी उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उधर आरिस को जब पता चला कि फरहान उसी शहर में रहता है तो वो उससे मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान दीवार पर लगी स्कूल की ग्रुप फोटो पर उसकी नजर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में खड़ी शहर दरअसल सना ही थी। आरिस तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन सना ने उसे देखकर साफ कह दिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं। आरिस ने लाख माफी मांगी, मगर सना का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी कहानी में नया मोड़ आया, जब फरहान को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आरिस की मां द्वारा किए गए झूठे षड्यंत्रों के सबूत मौजूद थे। पता चला कि उन्होंने जानबूझकर सना के खिलाफ झूठी बातें बनाई ताकि बेटे पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे। फरहान ने ये सच आरिस को दिखाया और उसकी दुनिया बिखर गई। वो अपनी मां के सामने गया तो पहली बार उसने उनसे सवाल किया। मां ने पहले सब कुछ झुठलाया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें डर था कहीं सना उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। ये सच सुनकर आरिस टूट गया। उसने अपनी मां से कहा, जिस प्यार में किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े वो प्यार नहीं स्वार्थ होता है। दूसरी ओर सना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि फरहान के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, लेकिन फरहान ने कभी अपने जज्बात उस पर थोपे नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पाने से पहले तुम्हारी मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सना की आंखें भर आईं। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, या उस शख्स का हाथ थाम ले जिसने बिना किसी उम्मीद के हर कदम पर उसका साथ निभाया। उधर आरिस ने फैसला किया कि अगर सना उसे कभी माफ नहीं भी करेगी तब भी वो अपनी हर गलती की भरपाई करेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात स्कूल से लौटते वक्त सना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तेज रफ्तार कार पहाड़ी रास्ते से नीचे फिसलने लगी। दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब सच कभी सामने नहीं आएगा। अगले ही पल कार गहरी खाई की ओर बढ़ी और पूरी घाटी में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे बड़ी साजिश, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है। रात के अंधेरे में जब सना अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजा खोलने वाली उसकी मां के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। मां ने उसे अंदर खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। सना ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मैं अब और जुल्म सह नहीं सकती। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन वहां तो हर दिन मेरी इज्जत को कुचला जाता है। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आई और उन्होंने सना को देखते ही गुस्से में कहा, जिस लड़की ने अपने फैसले खुद किए हों उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर बेटी की गलती सिर्फ इतना है कि उसने सम्मान मांगा तो फिर मैं सचमुच दोषी हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उसी वक्त उसके पति आरिस के घर में भी हलचल मची हुई थी। आरिस की मां सबको बता रही थी कि सना घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आरिस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी मां की हर बात पर भरोसा करके अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। रात भर उसे सना की बातें याद आती रहीं। रिश्ता प्यार से चलता है, शक से नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सना को वापस लेकर आएगा, लेकिन जब वो उसके मायके पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना वहां नहीं थी, उसकी मां रो रही थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ से भी चली गई, इस बार बिना बताए। आरिस पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दूसरी तरफ सना अकेली एक छोटे से शहर पहुंच चुकी थी, जहां उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपना नाम बदल कर शहर रख लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, मगर उसे नहीं पता था कि उसी स्कूल का नया ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि आरिस का बचपन का दोस्त फरहान था। फरहान ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि शहर की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने कभी उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उधर आरिस को जब पता चला कि फरहान उसी शहर में रहता है तो वो उससे मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान दीवार पर लगी स्कूल की ग्रुप फोटो पर उसकी नजर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में खड़ी शहर दरअसल सना ही थी। आरिस तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन सना ने उसे देखकर साफ कह दिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं। आरिस ने लाख माफी मांगी, मगर सना का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी कहानी में नया मोड़ आया, जब फरहान को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आरिस की मां द्वारा किए गए झूठे षड्यंत्रों के सबूत मौजूद थे। पता चला कि उन्होंने जानबूझकर सना के खिलाफ झूठी बातें बनाई ताकि बेटे पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे। फरहान ने ये सच आरिस को दिखाया और उसकी दुनिया बिखर गई। वो अपनी मां के सामने गया तो पहली बार उसने उनसे सवाल किया। मां ने पहले सब कुछ झुठलाया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें डर था कहीं सना उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। ये सच सुनकर आरिस टूट गया। उसने अपनी मां से कहा, जिस प्यार में किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े वो प्यार नहीं स्वार्थ होता है। दूसरी ओर सना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि फरहान के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, लेकिन फरहान ने कभी अपने जज्बात उस पर थोपे नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पाने से पहले तुम्हारी मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सना की आंखें भर आईं। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, या उस शख्स का हाथ थाम ले जिसने बिना किसी उम्मीद के हर कदम पर उसका साथ निभाया। उधर आरिस ने फैसला किया कि अगर सना उसे कभी माफ नहीं भी करेगी तब भी वो अपनी हर गलती की भरपाई करेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात स्कूल से लौटते वक्त सना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तेज रफ्तार कार पहाड़ी रास्ते से नीचे फिसलने लगी। दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब सच कभी सामने नहीं आएगा।
अगले ही पल कार गहरी खाई की ओर बढ़ी और पूरी घाटी में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंज उठी। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे बड़ी साजिश, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है। रात के अंधेरे में जब सना अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, मगर दरवाज़ा खोलने वाली उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने उसे अंदर खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। सना ने कांपती आवाज़ में कहा, अम्मी, मैं अब और जुल्म सह नहीं सकती। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन वहाँ तो हर दिन मेरी इज्जत को कुचला जाता है। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज़ आई और उन्होंने सना को देखते ही गुस्से में कहा, जिस लड़की ने अपने फैसले खुद किए हों उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर बेटी की गलती सिर्फ इतना है कि उसने सम्मान मांगा तो फिर मैं सचमुच दोषी हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उसी वक्त उसके पति आरिस के घर में भी हलचल मची हुई थी। आरिस की माँ सबको बता रही थी कि सना घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आरिस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ की हर बात पर भरोसा करके अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। रात भर उसे सना की बातें याद आती रहीं। रिश्ता प्यार से चलता है, शक से नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सना को वापस लेकर आएगा, लेकिन जब वो उसके मायके पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना वहां नहीं थी, उसकी माँ रो रही थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ से भी चली गई, इस बार बिना बताए। आरिस पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दूसरी तरफ सना अकेली एक छोटे से शहर पहुंच चुकी थी, जहां उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपना नाम बदलकर सहर रख लिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, मगर उसे नहीं पता था कि उसी स्कूल का नया ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि आरिस का बचपन का दोस्त फरहान था। फरहान ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि सहर की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने कभी उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उधर आरिस को जब पता चला कि फरहान उसी शहर में रहता है तो वो उससे मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान दीवार पर लगी स्कूल की ग्रुप फोटो पर उसकी नज़र पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में खड़ी सहर दरअसल सना ही थी। आरिस तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन सना ने उसे देखकर साफ कह दिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं। आरिस ने लाख माफ़ी मांगी, मगर सना का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी कहानी में नया मोड़ आया, जब फरहान को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आरिस की मां द्वारा किए गए झूठे षड्यंत्रों के सबूत मौजूद थे। पता चला कि उन्होंने जानबूझकर सना के खिलाफ झूठी बातें बनाई ताकि बेटे पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे। फरहान ने ये सच आरिस को दिखाया और उसकी दुनिया बिखर गई। वो अपनी माँ के सामने गया तो पहली बार उसने उनसे सवाल किया। माँ ने पहले सब कुछ झुठलाया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें डर था कहीं सना उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। ये सच सुनकर आरिस टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, जिस प्यार में किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े वो प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। दूसरी ओर सना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि फरहान के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, लेकिन फरहान ने कभी अपने जज्बात उस पर थोपे नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पाने से पहले तुम्हारी मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सना की आंखें भर आईं। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, या उस शख्स का हाथ थाम ले जिसने बिना किसी उम्मीद के हर कदम पर उसका साथ निभाया। उधर आरिस ने फैसला किया कि अगर सना उसे कभी माफ नहीं भी करेगी तब भी वो अपनी हर गलती की भरपाई करेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात स्कूल से लौटते वक्त सना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तेज रफ्तार कार पहाड़ी रास्ते से नीचे फिसलने लगी। दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब सच कभी सामने नहीं आएगा। अगले ही पल कार गहरी खाई की ओर बढ़ी और पूरी घाटी में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंज उठी। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे बड़ी साजिश, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है।
रात के अंधेरे में जब सना अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजा खोलने वाली उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने उसे अंदर खींचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। सना ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी मैं अब और जुल्म सह नहीं सकती। मुझे लगा था शादी के बाद मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन वहाँ तो हर दिन मेरी इज्जत को कुचला जाता है। तभी अंदर से उसके पिता की आवाज आई और उन्होंने सना को देखते ही गुस्से में कहा, जिस लड़की ने अपने फैसले खुद किए हों उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, अगर बेटी की गलती सिर्फ इतना है कि उसने सम्मान मांगा तो फिर मैं सचमुच दोषी हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। उसी वक्त उसके पति आरिस के घर में भी हलचल मची हुई थी। आरिस की माँ सबको बता रही थी कि सना घर छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आरिस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ की हर बात पर भरोसा करके अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। रात भर उसे सना की बातें याद आती रहीं। रिश्ता प्यार से चलता है, शक से नहीं। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो सना को वापस लेकर आएगा, लेकिन जब वो उसके मायके पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना वहां नहीं थी, उसकी माँ रो रही थी और पिता चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ से भी चली गई, इस बार बिना बताए। आरिस पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगा। दूसरी तरफ सना अकेली एक छोटे से शहर पहुंच चुकी थी, जहां उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपना नाम बदल कर शहर रख लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, मगर उसे नहीं पता था कि उसी स्कूल का नया ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि आरिस का बचपन का दोस्त फरहान था। फरहान ने पहली ही मुलाकात में महसूस किया कि शहर की आंखों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने कभी उसके अतीत के बारे में सवाल नहीं किया, लेकिन हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उधर आरिस को जब पता चला कि फरहान उसी शहर में रहता है तो वो उससे मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान दीवार पर लगी स्कूल की ग्रुप फोटो पर उसकी नजर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में खड़ी शहर दरअसल सना ही थी। आरिस तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन सना ने उसे देखकर साफ कह दिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं खुद को संभाल चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं। आरिस ने लाख माफी मांगी, मगर सना का दिल अब पत्थर बन चुका था। तभी कहानी में नया मोड़ आया जब फरहान को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें आरिस की मां द्वारा किए गए झूठे षड्यंत्रों के सबूत मौजूद थे। पता चला कि उन्होंने जानबूझकर सना के खिलाफ झूठी बातें बनाई ताकि बेटे पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे। फरहान ने ये सच आरिस को दिखाया और उसकी दुनिया बिखर गई। वो अपनी माँ के सामने गया तो पहली बार उसने उनसे सवाल किया। माँ ने पहले सब कुछ झुठलाया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें डर था कहीं सना उनके बेटे को उनसे दूर न कर दे। ये सच सुनकर आरिस टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, जिस प्यार में किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े वो प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। दूसरी ओर सना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि फरहान के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, लेकिन फरहान ने कभी अपने जज्बात उस पर थोपे नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें पाने से पहले तुम्हारी मुस्कान वापस देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सना की आंखें भर आईं। अब उसके सामने सबसे कठिन फैसला था, क्या वो उस इंसान को दूसरा मौका दे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, या उस शख्स का हाथ थाम ले जिसने बिना किसी उम्मीद के हर कदम पर उसका साथ निभाया। उधर आरिस ने फैसला किया कि अगर सना उसे कभी माफ नहीं भी करेगी तब भी वो अपनी हर गलती की भरपाई करेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात स्कूल से लौटते वक्त सना की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। तेज रफ्तार कार पहाड़ी रास्ते से नीचे फिसलने लगी। दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब सच कभी सामने नहीं आएगा। अगले ही पल कार गहरी खाई की ओर बढ़ी और पूरी घाटी में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे बड़ी साजिश, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है।